हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और जितना से जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। कहता है दीपा 550 रुपया के 5% की दर से साधारण ब्याज पर लेती है, और कहता है 4 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि टोटल रुपया कहता है, तो सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा। देखिएगा, पहले निकाल लेते हैं कितना। ये दर दे दिया है, दर बराबर हो जाएगा 5%, और समय दे दिया है हमको, ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष। अब इसको दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है दर गुने समय कीजिएगा तो आ जाएगा। तो 5 चौक हो जाएगा कितना, 20%। ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, 550 रुपया का 20% है ना, तो 120 और बट्टा में हो जाएगा कितना, 100। ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, और 12 में 5 से गुना कीजिएगा तो 12 पचे 60 के 0, और 12 पचे 60 और 60 और ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा कितना, 66। यानी कि आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है, इसको रेशियो में बनाया जाएगा। 1 अनुपात कितना गुना हो जाता है, देखिए तो 2.1/4 ना। 1 अनुपात चर का अगर 2 बार पढ़िएगा तो 4 दूनिया 8, 8 1 हो जाएगा कै 9, अब बट्टा में हो जाएगा कै 4। 1 डिनोट करता है कुल को, ध्यान रखिएगा। ये बट्टा वाला जो है ए पट्टियागा तो मल्टीप्लाई में, अनुपात में हो जाएगा कै 9। 4 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 4 अनुपात हो जाएगा कै 9। ध्यान दीजिएगा, समय कै वर्ष है, 2 वर्ष, तो एक रो भी चोंच में रखिएगा 2, एक रो भी चोंच में रखिएगा 2। जितना समय रहेगा उतना ही को रखा जाता है चोंच में। अब चोंच का मतलब 2 का मतलब है, सब वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 4 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3। दोनों में अंतर कै का, 1 का, और हमेशा इसी को लिया जाएगा 2, और प्रतिशत निकालने के लिए कहते 100। ए से ही कटेगा कै मरतबे 50, 50 में 1 से गुना कीजिएगा तो 50% हो जाएगा ब्याज का दर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कथी, सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है RT%। कितना होता है, RT%। ध्यान दीजिएगा, R का मतलब होता है दर और T का मतलब होता है समय। हमको समय निकालना है, R के जगह दे दिया है कितना, 10, और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, और गुने में T है तो T। ध्यान दीजिएगा, ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 10 मरतबे, गौर कीजिएगा, और ये बच जाएगा T बाई कै 10। 1 डिनोट करता है कुल को, तो T बराबर 10 में अगर 1 से गुना कीजिएगा 10 गुने 1 बराबर हो जाएगा कितना, 10, यानी कि T बराबर, यानी कि समय बराबर हो जाएगा कितना, 10 वर्ष। फार्मूला को हमेशा इसको याद करके रखिएगा बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना, डी, यानी कि समय बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे। ध्यान दीजिएगा, 500 रुपया का 7%। ध्यान दीजिएगा, जिसको अंडरलाइन करते हैं उसको गौर कीजिएगा। फिर 700 रुपया का 10%, फिर 1000 रुपया का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो तीनों को बारी बारी से हम लोग निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर सभी आदमी जानते हैं, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, यानी कि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुने दर बटे 100। ध्यान दीजिएगा,
मूलधन के जगह हो जाएगा 500 गुणे समय के जगह हो जाएगा ऑलवेज 3 और गुणे दर के जगह हो जाएगा 7। अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। अब क्या कीजिएगा 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते हो जाएगा कितना 105। फिर क्या कीजिएगा दूसर का देखिए 700 रुपया का है तो 700 और गुणे समय वही 3 रहेगा 3 और गुणे दर के जगह इसका हो जाएगा 10 और प्रतिशत के बट्टे मतलब बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा 10 में 3 से गुना कीजिएगा तो 30 और 30 में अगर 7 से गुना कीजिएगा तो 7 21 यानी कि 210। तीसरा क्या कहता है 1000 रुपया का, ध्यान दीजिएगा 1000 रुपया का यानी कि 3 वर्ष का 4% और प्रतिशत हटावेंगे तो बट्टा में 100, हमेशा समय 3 रहेगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 4 तिहाई 12 और 12 में अगर 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 120। अब कहता है ध्यान दीजिएगा ये 7% वाला के हुआ ब्याज, उसके बाद ये हो गया 10% वाला और ये जो हुआ 4% वाला ब्याज हुआ। तो टोटल अगर ब्याज अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा कितना 5, 2 और 1 हो जाएगा 3 यानी कि 3 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 और 1 है 4 यानी कि टोटल यानी कि ब्याज जो हो जाएगा 435 यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ए, यानी कि कुल ब्याज हो जाएगा 435। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे, ध्यान दीजिएगा यदि 2 वर्ष में 600 रुपया के मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है तो कहता प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। प्रति वर्ष ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा से क्या कह दिया है, समय दे दिया है, समय दे दिया है 2 वर्ष, उसके बाद मूलधन हमको दे दिया है 600 और कितना रुपया हो जाता है 660 यानी कि मिश्र धन हमको दे दिया है 660 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, गौर कीजिएगा ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा 660 और माइनस में हो जाएगा कैसा 600 घटाइएगा तो हो जाएगा कै 60 यानी कि ब्याज आ गया कितना 60 और हमको निकालना कथी है दर। तो ध्यान दीजिएगा दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 और बटे समय मूलधन गुने समय, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा दर निकालने का फॉर्मूला है। अब ब्याज के जगह हमको दे दिया है कितना आ गया है 60 और गुने 100 और मूलधन के जगह हमको दे दिया है कितना 600, ध्यान दीजिएगा और समय के जगह हमको दे दिया है कै वर्ष 2 वर्ष। गौर कीजिएगा 2 ए से ही कटेगा 6 मरतबे और ए से ही कटेगा 10 और 5 से कटेगा ये 2 से ही यानी कि 2 से 10 कट जाएगा 5 मरतबे यानी कि दर आ जाएगा कै प्रतिशत 5% यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 6 पे, ध्यान दीजिएगा कहता है किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है। जय गुना कहेगा उसको हम लोग मानेंगे n, तिगुना माने 3 गुना यानी कि n बराबर आ जाएगा 3 और t यानी कि समय आ जाएगा 20 वर्ष। ध्यान दीजिएगा तो हमको दर निकालना है यानी कि रेट ना, r बराबर व्हाट, तो दर बराबर फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा n-1 गुने हो जाएगा गुने हो जाएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा कै t। अब क्या कीजिएगा n के जगह मान रखिएगा कितना 3 -1 और गुने 100 है तो 100 और बट्टा में t के जगह हो जाएगा कै वर्ष 20 वर्ष। ध्यान दीजिएगा 3 में से अगर 1 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो आ जाएगा कितना 2 गुने आ जाएगा 100 और बट्टा में आ जाएगा कै 20 और 20 25 100 5 मरतबे कट जाएगा और 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10% यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए।
आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, ध्यान दीजिएगा। समय दे दिया 2 वर्ष, दर दे दिया 16.2/3%, तो कुल धनराशि यानी कि अमाउंट हमको दे दिया है, अमाउंट दे दिया कितना 1470 रुपया, और मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हम लोगों को निकालना है। निकालने का क्या तरीका है से देखिए। दर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दर कितना है 16.2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालिएगा तो 1/, आएगा कितना 6 होगा। अब ध्यान दीजिएगा 1/6 को हम कितना बार लिख सकते हैं, तो 6 से चलिएगा कै 7, यानी कि समय कै वर्ष है 2 वर्ष है, तो 2 बार लिखिएगा 6 से कितना 7। अब ध्यान दीजिएगा 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36, और 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 49। इधर वाला जो होता है से प्रिंसिपल, इधर वाला जो होता है से अमाउंट होता है। अमाउंट इतने आया कितना 39, बाकी दिया हुआ है कुल कितना 1470। ध्यान दीजिएगा, तो 49 के कितना बार पढ़ेंगे से 1470 आ जाएगा 30 मरतबे ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 18, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9, 9 एक हो जाएगा कै 10, एगो जीरो है तो एगो जीरो, यानी कि मूलधन आ गया हम लोगों को कितना 1080। अगर इसी में अगर कहेगा से हाँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, तो ये दोनों का जो अंतर होता है वही CI होता है। ये दोनों का अंतर जो होता है से कथी होता है CI। तो दोनों का अंतर डिफरेंट कितना का है देखिए 49 और 36 में अगर कीजिएगा तो ये जाएगा 3 या 1 13। कितना का अंतर है 13 का। जब एकरा में 30 से मल्टीप्लाई किए, एकरा में 30 से मल्टीप्लाई किए, तो एकरों में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा कितना 39, यानी कि 390 हो जाएगा CI। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान दीजिएगा। रेट हमको दे दिया 15%, टाइम हमको दे दिया 2 वर्ष यानी 2 ईयर, और CI और SI का अंतर दे दिया 270, और इसमें हमको निकालना है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, P यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। ठीक है, किस तरह से निकलेगा, सबसे पहले दर जो दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लाइए, यानी कि 15 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, देख लीजिए से कैसे निकाला जाता है। 5 से काटिएगा तो 3 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 20 मरतबे, यानी कि 3 आ गया कै 20। अब इसको क्या कीजिएगा, नीचे वाला जो होता है ना इसी को हमेशा पकड़िएगा, ठीक है ना, बट्टा वाला को। और समय देखिए तो कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको पावर 2 कीजिएगा, तो 20 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा कैसो 400। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और 400 का ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इतना का 400 का यानी कि 3/20 अगर निकालते हैं, 400 का 3/20 अगर निकालते हैं, 0 से 0 खत्म, और ए से ही कटेगा कै मरतबे यानी कि 20, 20 तिया 60। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कै 60, और ए भी हो जाएगा कितना 60, यानी कि 400 का हम लोग निकाले 3/कितना 20, इसका भी 3/20। 2 वर्ष के लिए ध्यान दीजिएगा 3 गो गोला पारिएगा ना, 2 वर्ष के लिए कै गो गोला 3 गो गोला पारिएगा। अब 60 का फिर निकालिएगा कितना, 60 का निकालिएगा 3/20, ए से ही कटेगा 3, तो 3 तिया 9। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो होता है से सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि SI बराबर हो जाएगा आप लोगों को कितना, यानी कि 60 आ जाएगा 120, और CI निकालने का नियम होता है इसे टोटल को जोड़ दिया जाता है, तो 60 हो जाएगा 120, और 120 और 9 हो जाएगा कितना 129, यानी कि CI हो जाएगा 129। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का अंतर कितना का है 9 का है, बाकी 9 का नहीं है, बल्कि रियल में दे दिया हमको कितना 270 है। तब देखिएगा 9 तिया 27, यानी कि 30 मरतबे, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 30। अब हमको निकालना है क्या थी, मूलधन निकालना है, तो मूलधन इतने ध्यान दीजिएगा इतने माने थे कितना 400, और 400 में गुना करना है कितना से 30 से, एक में 30 से गुना कर दीजिएगा, तो 4 तिया हो जाएगा कितना 12, और 3 गो शून्य है तो 3 गो शून्य, यानी कि 12,000, यानी कि मूलधन हो जाएगा आप लोगों को 12,000। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। लास्ट वाला वीडियो में जो है से लाइन न रहने के कारण वीडियो अच्छा फ्रेश नहीं आया होगा, इसके लिए सॉरी। चलिए आज के लिए इतना ही।